ये जो मार्ग सामने जो दिख रहा है वो 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा तक जाती है। ये रहा गलियारा और यहीं पे गलियारा में एक देखिए सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये नया ही बनाया गया है। और कुछ ही दूर पे और आगे जाएंगे तो आपको दो और मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक निर्माणाधीन है, ये अभी बन ही रहा है और ये एक मंदिर बन पुराना है ये, और इसके बाद एक और मंदिर है और इसके ठीक बाद आपको नज़ारा दिखेगा 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति। यहाँ कुछ दुकान है और वहाँ सुंदर सुंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा सजाया गया है और भी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक प्रकार के वस्तुएं यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं। हम अभी पहुँच चुके हैं ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जिला में स्थित पवित्र स्थल बोध गया। और ये सामने जो दिख रहा है वो भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा दिख रहा है। बोध गया के पावन भूमि पर यह विशाल बुद्ध मूर्ति जापान के नगोया में स्थित दाइजोक्यो बौद्ध संस्था द्वारा निर्मित करवाया गया था। ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है इस पे ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप साइकिल मोटरसाइकिल इसमें प्रवेश ना करें और ना ही नशीली पदार्थ जैसे कि पान गुटखा वगैरह खा कर के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, गलियारा है और हमेशा यहाँ पे यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है। सुंदर नज़ारा, दोनों तरफ खूबसूरत पेड़ और बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति, ऐसा नज़ारा तो शायद ही कहीं देखने के लिए मिले आपको। इस परिसर में स्वच्छता का भी ध्यान बहुत ही रखा गया है। यहाँ पे जूता चप्पल रखने वाला बनाया गया है रेक, और इस रेक पे आप जूता चप्पल खोल करके रख सकते हैं। जूता चप्पल पहन करके अंदर जाना सख्त मना है और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तपस्या में बैठे थे तो भगवान सिद्धार्थ को पता चला, आहट से पता चला कि कोई हमारे पास बैठा है। आवाज से 34 साल पहले जो है जंगल जैसा था, बोल दिया उतना विकसित नहीं थी, ये भी जंगल जैसा था। 34 होने हुआ नहीं है, होने को है, ठीक है ना। जहाँ पे बैठे थे देख लो तो वो तो और जंगल, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा विकसित हो गया। तो जब इनकी मतलब तपस्या समाप्त हुई, सिद्धार्थ जी का आँख खुला था, पूछा तुम देवी कौन हो। उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा बाबा सुजाता नाम है। ये श्रीमान जी हैं, वो भी भगवान बुद्ध के बारे में लोगों को जानकारी बांट रहे हैं। ये सुजाता के बारे में बता रहे हैं। सुजाता वही हैं जो भगवान बुद्ध को कठोर तपस्या 6 वर्ष की तपस्या के बाद खीर खिला करके उनका उपवास तोड़वाई थी। उन्हीं यहाँ पे भगवान बुद्ध के साथ उनके 10 शिष्य का भी मूर्ति स्थापित किया गया है। ये हैं अनिरुद्ध, इनके बाद महामोगलाना, ये भी एक शिष्य ही हैं उनका, और इसके बाद महाकश्यप भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोला गया है महाकश्यपा। एक रो में बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। ये उपाली इनके शिष्य ही हैं और इनके बाद सुभूति, ये भी शिष्य ही हैं। भव्य मूर्ति और सुंदर नज़ारा। एक रो में ये 5 शिष्य इनके बाएं तरफ और 5 शिष्य हैं जो इनके दाहिने तरफ खड़े हैं। ये जो मूर्ति है जो ध्यान मुद्रा में है और कमल पे स्थापित है। कमल की ऊंचाई 6 फीट है और भगवान बुद्ध की मूर्ति की ऊंचाई 64 फीट, और ये जो आधार है जो 10 फीट, सही मिला करके 80 फीट का मूर्ति है। ये हो गए राहुल इनके पुत्र हैं, भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल थे। और ये इनके बाद महाकशना, फिर ये हैं पूना, ये भी शिष्य ही हैं पूना, और ये सारिपुत्र, एक शिष्य का सारिपुत्र भी नाम था। ये सब महत्वपूर्ण शिष्य हैं इनके। और सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण आनंद है, और ये वही आनंद है जिनके कहने पे बौद्ध धर्म में प्रथम महिला प्रवेश भगवान बुद्ध के मौसी महा प्रजापति गौतमी के रूप में प्रवेश हुआ था। यहाँ पे एक बात गौर करने का है कि भगवान बुद्ध की 80 फीट की ही मूर्ति क्यों, 85 क्यों नहीं, 65 क्यों नहीं, 90 क्यों नहीं? तो वो इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, कुशीनारा स्थान पे जो उत्तर प्रदेश में है। तो 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण बौद्ध ग्रंथ में। और इसी उपलक्ष्य में 80 फुट का है मूर्ति यहाँ पे निर्मित करवाया गया जापान के द्वारा, क्योंकि इनकी मृत्यु को भी याद रखा जाए महापरिनिर्वाण के रूप में।
तो यही रहे भगवान बुद्ध की 80 फुट ऊंची मूर्ति।